हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप एकेडमी। आज हमारा डे 2 है ऑपरेशन प्रीलिम्स सीरीज़ का, जहां हम प्रीलिम्स के लिए हाई यील्डिंग टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हैं। तो चलिए पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अमेंडमेंट्स का एंड उसके टाइप्स का, जिसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो अमेंडमेंट्स के बारे में आर्टिकल 368 में दिया है। इसको याद कर सकते हैं हम कि 3 × 2 = 6, 6 + 2 = 8 हो गया 368। तो इसमें हम इंटू 2 + 2 करके याद कर सकते हैं 368 आर्टिकल को। अच्छा, केसी वेयर ने बोला था कि आर्टिकल 368 एक अच्छा बैलेंस बनाता है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला था कि ये सबसे एबल्ड एंड सबसे अच्छा एसेट है कॉन्स्टिट्यूशन का। भले ही ये कॉम्प्लिकेटेड दिखे, बट इसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत डाइवर्स है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिंपल मेजॉरिटी को। ये आर्टिकल 368 के परव्यू से बाहर होता है। इसे ऑर्डिनरी लॉ की तरह ट्रीट किया जाता है। ये नॉर्मल लेजिस्लेशन की तरह ही पास कराया जाता है। इसमें बस 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए होते हैं। इसको जैसे कि न्यू स्टेट्स क्रिएट करने में, बाउंड्रीज ऑल्टर करने में, सिटीजनशिप में, कोरम के लिए, 5th 6th शेड्यूल में, ऑफिशियल लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं। याद रखिएगा कि सिंपल मेजॉरिटी ऑर्डिनरी लॉज की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं। अब आते हैं स्पेशल मेजॉरिटी पे। इसमें 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट है मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, मतलब एग्जांपल अगर 500 लोगों की मेंबरशिप है तो उसमें 251 या उससे ज़्यादा लोग होने चाहिए। सेकंड ये है कि 2/3 लोग प्रेजेंट होने चाहिए एंड उन्हें वोट करना चाहिए। ये अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंडर आता है। इसमें हम फंडामेंटल राइट्स, DPSP एक्सेट्रा को अमेंड कर सकते हैं। तीसरे टाइप के अमेंडमेंट्स जो होते हैं वो फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर चाहिए होता है। इसको प्रेसिडेंट के इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की पावर्स, 7th शेड्यूल लिस्ट या आर्टिकल 368 को ही अमेंड करना हो तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। हमने 3 तरह की मेजॉरिटी पढ़ ली: सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी एंड स्पेशल प्लस स्टेट मेजॉरिटी, जिसमें सिंपल मेजॉरिटी आर्टिकल 368 के बाहर है, ये याद ध्यान रखिएगा। एंड स्पेशल प्लस स्टेट मेजॉरिटी ही आर्टिकल 368 के अंडर में आता है। अच्छा, लास्ट में हम एक करंट अफेयर्स का टॉपिक देख लेते हैं आज की वीडियो में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा मुझे। सूरत एमिशन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा स्कीम जो आई है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में। तो ये एक मार्केट बेस्ड पोल्यूशन कंट्रोल के लिए स्कीम है। ये 2019 में स्टार्ट हुई थी एंड 2021 तक चली थी। ये पर्टिकुलर मैटर, PM मैटर्स, आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, आप कमेंट्स में बताइएगा क्या होते हैं। तो उसको कैलकुलेट करता है एंड गुजरात ETS वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रेडिंग मार्केट है पर्टिकुलर मैटर के लिए। अच्छा, ये पूरा प्रोसेस कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म पे वर्क करता है। तो कैप मतलब गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए मैक्सिमम पोल्यूशन की लिमिट लगाती है कि इससे ज़्यादा आप एमिशन नहीं कर सकते। एंड ट्रेड का मतलब है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ को पोल्यूशन परमिट्स मिलेंगे, जो कि एग्जांपल A कंपनी है, वो ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है तो वो कंपनी B से, जो कि कम पोल्यूशन कर रही है, उससे परचेज़ कर सकती है। तो ऐसे पोल्यूशन मार्केट काम करता है। अच्छा, ये ट्रेड परमिट्स कहाँ से परचेज़ और सेल करते हैं? तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, नेशनल कमोडिटीज़ एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज E-मार्केट्स, NEML पे। अच्छा, इसके साथ साथ थोड़ा स्टैटिक भी देख लेते हैं। ये तो हमने अभी करंट अफेयर्स की चीज़ देख ली, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म क्या है। तो पहला इसमें आता है एमिशन ट्रेडिंग का। ये भी कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म पे काम करता है। इसमें वही है कि जो कंपनीज कम एमिशन करेंगी वो परमिट सेल करेंगे एंड जो ज़्यादा पोल्यूशन करेंगे वो बाय करेंगे ट्रेड परमिट। दूसरा है ऑफसेट ट्रेडिंग का। यहाँ पे कंपनीज क्रेडिट अर्न करती हैं फंड करके। क्या फंड करके? उन प्रोजेक्ट्स में फ़ंड करके जो एमिशंस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में प्रोजेक्ट में फंडिंग कर रही है तो उसे क्रेडिट्स मिल जाएंगे, जिससे वो अपने एमिशन को ऑफसेट कर सकेंगे, मतलब वो अपने एमिशन टारगेट्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, इससे बैलेंस करके अगर वो एमिशन अपनी कंपनी में ज़्यादा कर रहे हैं। अब अगला है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग। इसका मतलब है 1 टन ऑफ CO2 रिड्यूस या रिमूव अगर आप करेंगे तो आपको 1 कार्बन क्रेडिट मिलता है। अगर कोई कंपनी है जो 1 टन CO2 को रिड्यूस या रिमूव करती है तो उसे एक कार्बन क्रेडिट मिलेगा, जिससे वो यूज़ कर सकती है रिडक्शंस की तरह उनके एमिशंस में से। जो कंपनीज कम एमिशन कंट्रोल कर रही होंगी वो कार्बन क्रेडिट खरीद सकती हैं उनसे जो ज़्यादा एमिशन कंट्रोल कर रही हैं। पोल्यूशन गेट्स अ प्राइस नाउ। इसी तरह और भी ट्रेडिंग यूनिट्स हैं, जैसे एक है रिमूवल यूनिट,
जिसमें रिफॉरेस्टेशन के लिए ही कितना कार्बन एटमॉस्फेयर से रिमूव हुआ है रिफॉरेस्टेशन के थ्रू, वो देखा जाता है। तो अगर आपको RMU चाहिए तो रिफॉरेस्टेशन तो करना पड़ेगा। सिमिलरली एमिशन रिडक्शन यूनिट है। अगर कोई कंट्री जनरेट करती है बहुत सारे कि उसने बहुत कम पोल्यूशन जनरेट किया है, तो वो उस कंट्री की हेल्प करेगी जहाँ एमिशन बहुत ज़्यादा है, एंड जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर वो आपस में एक्सचेंज करके इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन जनरेट होता है जब डेवलप्ड कंट्रीज़ हेल्प करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्लीन एनर्जी जनरेट करने में। टू डेवलप्ड कंट्रीज़ को उसके लिए क्रेडिट मिलता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो भी हेल्पफुल लगा होगा एंड आपका रिविजन थोड़ा सा अच्छा हुआ होगा। मिलते हैं जल्दी डे 3 पे। थैंक यू।